नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर विजय सिंह गुरु घंटाल आ गया हूँ आपकी सेवा में। तो कुछ लोगों के प्रश्न थे सर। आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, घर बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए सीमेंट होता कितने तरह का है? क्योंकि घर बनाने का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मटेरियल होता है वो होता है सीमेंट। सीमेंट असली है, सीमेंट नकली है, सीमेंट को यूज़ कैसे करना है, सीमेंट की एक्सपायरी डेट कितने दिन की होती है, उसके एप्लीकेशंस कैसे हैं, उसको एप्लीकेशंस कैसे हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हटो, जाओ, मैं वीडियो बन रहा हूँ। जो बाहर जाओ, नहीं यहाँ नहीं, कोई नहीं। तो सबसे पहले बेसिकली देखा जाए सीमेंट दो तरह का होता है। एक ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और दूसरा पीपीसी। आपकी जानकारी लिए बता दूं, ओपीसी सीमेंट अभी कम मिलता है और ये ग्रेड में आता है। आप किसी भी बोरी में देखें, अगर 33, 43 और 53 दिया है, मतलब वो ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। और ये दिया है ग्रेड, क्या है ग्रेड नहीं, इसकी स्ट्रेंथ है। बेसिकली ये 33 स्ट्रेंथ का होता है, ये 43 और 53। तो जब आप सीमेंट खरीदने जाएं तो आपके मार्केट में ओपीसी अवेलेबल है या पीपीसी अवेलेबल है, वो आपको देखना है। अगर ओपीसी होगा तो ग्रेड देखना है, ग्रेड के साथ में और आपको क्या देखना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, दूसरा उसका बैच नंबर, ये जरूर देखिए। कोई भी सीमेंट चाहे ओपीसी हो चाहे पीपीसी हो, 30 दिन तक ही वो अपनी 100% स्ट्रेंथ देता है। 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद जैसे जैसे डेट बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आने लगेगी। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए मेरे भैया। घर बनाना बड़ी बात नहीं है, घर के जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उनका एप्लीकेशन कैसे होना वो बड़ी बात है। ये किसी मिस्त्री को नहीं पता होता है, किसी ठेकेदार को नहीं पता होता है कि 90 दिन की बात उसमें पर डे कम से कम 0.5% से लेकर के 0.1% तक आपकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी। आप वही सीमेंट जहां पर एक बोरी लगाएंगे, 3 महीने बाद आपको कम से कम एक बोरी से ज्यादा 2-4 किलो यूज करना पड़ेगा, तब उतनी स्ट्रेंथ आएगी। मतलब मटेरियल आपका बेस्ट होगा, आपको जानकारी नहीं। इसलिए कोई भी सीमेंट लें, ओपीसी या पीपीसी, आपको 90 डेज के अंदर यूज करना है। और लेते समय बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। बैच नंबर से क्या होता है, आप बोलेंगे बैच नंबर से क्या लेना देना था? सब बैच नंबर से ये पता होता है कि ये सीमेंट असली है कि नकली है, क्योंकि ऐसे आप नहीं पता कर पाएंगे। बड़े बड़े ग्राहक पड़े हुए आपको नकली सीमेंट देने के लिए, बैच नंबर भी डाल देंगे नकली का। जो असली का बैच नंबर है उससे पता चल जाएगा वो सीमेंट कब का बना हुआ, किस कंपनी का बना हुआ, किस लोकेशन का बना हुआ है। तो सीमेंट को 30 दिन के अंदर यूज, सॉरी 90 डेज के अंदर यूज करना है। सीमेंट खरीदते समय उसका बैच नंबर देखना है, उसका एक्सपायरी डेट देखना है। और ओपीसी अगर आप ले रहे हैं तो आपको किस तरह का काम करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का काम करना है 53, मीडियम का करना है 43 और नॉर्मल काम करना है तो आप 33 ग्रेड का ले सकते हैं। दूसरा मैंने बताया, दूसरा सीमेंट होता है पीपीसी, पोजुलना पोर्टलैंड सीमेंट। ये बेसिकली कम से कम 10 तरह का सीमेंट आता है, सबके बारे में लिखना संभव नहीं है, बट आज के समय में मार्केट में यही अवेलेबल है। इसमें ग्रेड नहीं है, इस सीमेंट में पीपीसी में ग्रेड नहीं होता है, ये आपको मार्केट में ऐसे अवेलेबल होता है। और इसमें भी आपको जब आप खरीदने जाना है तो बेसिकली पीपीसी लिखा होगा या पोजुलना पोर्टलैंड सीमेंट लिखा होगा, उसमें भी आपको क्या देखना है, बैच नंबर देखना है और एक्सपायरी डेट देखनी है। ये दो चीज जरूर देखिए। और चलिए, आपने मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सब हमने बैच नंबर भी देख लिया, एक्सपायरी डेट भी देख ली, हम पता कैसे करें असली है नकली है? तो मैं आपको 2-3 फील्ड टेस्ट बता रहा हूँ, विजुअली या हाथ से ही आप उसको करके देख सकते हैं। मतलब लैब में ले जाने की जरूरत नहीं, लेबोरेटरी में ले जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको पता कर सकते हैं कि सीमेंट हमारा असली है कि नकली है। तो सबसे पहले जब आप बोरी को खोलेंगे, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट को देखने के बाद जब आप उसमें हाथ डालेंगे तो गर्मी कितना भी हो उस एरिया में, उस कमरे में, उसमें हाथ डालेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। पहला चीज, ठंडक महसूस होगी। दूसरा, जब आप उसको हाथ में रखेंगे, टच करेंगे तो बहुत ही स्मूथ, बहुत चिकना होगा, लाइक एज ए पाउडर। उसमें आपको कोई भी कंकड़ी, कोई भी ढीले, कोई इस तरह से गोली नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा आपको क्या महसूस होगा, ठंडक महसूस होगी और आपको चिकना महसूस होगा। इसके बाद क्या करते हैं, मान लो चलो ये तो हो गया जी, चिकना हो गया है, ठंडक महसूस हो रही है।
अब आगे और क्या टेस्ट कर सकते हैं, फील्ड टेस्ट। सीमेंट को लीजिए, किसी बाल्टी में, किसी टब में, किसी भी जगह उसको आप पानी में डालेंगे जब, वो क्या करेगा, धीरे धीरे डूबेगा, धीरे धीरे। थोड़ी देर तक वो पानी के स्तर पर, सतह पर क्या होगा, वो घूमेगा, नाचेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बैठेगा, अचानक नहीं बैठेगा। ध्यान दीजिए, अचानक कभी नहीं बैठेगा, धीरे धीरे बैठेगा। तो दूसरा टेस्ट ये हो गया कि अगर वो धीरे धीरे जा रहा है पानी में, कुछ समय लेकर के जा रहा है, तो मतलब वो सीमेंट असली है। तीसरा एक फील्ड टेस्ट और बता दे रहा हूँ। उस सीमेंट को पानी में घोल करके पेस्ट बनाइए और एक तवा लेकर के, कोई बर्तन लेकर के उसको थोड़ी देर के लिए चलाइए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत ही लाइटिश ग्रे कलर में या रेडिश कलर में हल्का सा होगा, उससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा अगर असली होगा तो, और नकली होगा तो किसी भी कलर का हो सकता है। तो ये 3 फील्ड टेस्ट हैं, 3 फील्ड टेस्ट हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपने जो भी सीमेंट लिया है, ओपीसी है, पीपीसी है, वो असली है कि नकली है। हाँ, इसके साथ एक बात और बताना आपको मैं चाहता हूँ कि सीमेंट को जहाँ पर भी हम अप्लीकेट करें, जहाँ पर भी यूज करें, जैसे दीवार है, तो उसको 10 घंटे के अंदर तराई करना जरूरी है, क्योंकि इसका इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 घंटे। मतलब सीमेंट को जब हम पानी में मिलाएंगे तो उसमें 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के आसपास से फिर उसमें बॉन्डिंग जो होती है ना, जो चिपकने की शक्ति होती है, जो ताकत होता है, जो गुण होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब पानी डालते वो 30 मिनट में अपना गुण चिपकने वाला स्टार्ट कर देता है, और 10 घंटे के अंदर वो चिपकने का गुण खत्म हो जाता है। फिर उसमें केवल हार्डनिंग आनी होती है, बस केवल मजबूती आनी होती है। बाकी 10 घंटे के बाद उसमें कुछ नहीं होता, वो जो चिपकना था चिपक चुका, अब नहीं कुछ करेगा। हाँ, क्यूरिंग मस्ट है, मतलब तराई मस्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी, सीमेंट का जो मित्र है वो पानी है।